हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग। क्लास 11 सब्जेक्ट बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट। आज का टॉपिक है नामकरण अर्थात नॉमेनक्लेचर। तो नामकरण किसे कहते हैं? किसी भी जीवधारी को एक विशिष्ट नाम देना ही नामकरण कहलाता है और यह नाम वैज्ञानिक नाम होता है, यानी कि साइंटिफिक नेम होता है। और इस प्रकार से प्रत्येक जीव जंतु दुनिया के प्रत्येक देशों में इसी वैज्ञानिक नाम के द्वारा ही जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। वैज्ञानिक नाम हमेशा दो शब्दों से मिलकर के बना होता है। उदाहरण के लिए अगर देखें तो जैसे मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होता है होमो सेपियंस। या इसके अलावा अगर मटर की बात करें तो मटर का नाम होता है वैज्ञानिक नेम पाइसम सैटाइवन। तो इस प्रकार से वैज्ञानिक नाम की शुरुआत सबसे पहले कैरोलस लिनियस ने किया था। उन्होंने एक पद्धति का शुरुआत किया था जिसका नाम है द्विपदनाम पद्धति। द्विपदनाम पद्धति का मतलब होता है कि वैज्ञानिक नाम हमेशा दो नामों यानी कि दो शब्दों से लिखा जाना चाहिए। तो कैरोलस लिनियस ने अपने बुक में यानी कि सिस्टेमा नेचुरी नामक एक उन्होंने पुस्तक की प्रकाशन किया 1758 ईस्वी में, और उन्होंने इस प्रकार से द्विपदनाम पद्धति की नींव डाली और विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं का नामकरण किया। इसलिए कैरोलस लिनियस को वर्गीकरण का पिता भी कहा जाता है। तो चलिए अगला हेडिंग है वैज्ञानिक नामकरण के नियम, यानी कि कौन कौन से नियम होते हैं। सबसे पहला नंबर नियम है कि वैज्ञानिक नाम हमेशा द्विपदनाम पद्धति के अनुसार ही लिखा जाना चाहिए, अर्थात वैज्ञानिक नाम हमेशा दो शब्दों से मिलकर बना होना चाहिए। और इस प्रकार से वैज्ञानिक नाम का जो प्रथम शब्द होता है वह किसी भी जीव जंतु चाहे पेड़ पौधा हो उसके वंश का नाम होता है, अर्थात जीनस का नाम होता है। और दूसरा नाम उस जीव जंतु का जाति का नाम होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखें तो मनुष्य यानी मानव का नाम होमो सैपियंस है। या दूसरा है मैंगो यानी आम का वैज्ञानिक नाम होता है मैंगीफेरा इंडिका। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो मानव का जो वंश होता है वो होमो होता है और सैपियंस जो होता है वो उसकी जाति होती है। तो इस प्रकार से पहला वैज्ञानिक नामकरण का पहला नियम है कि हमेशा द्विपदनाम पद्धति के अनुसार लिखा जाना चाहिए, यानी दो शब्दों में लिखा जाना चाहिए। दूसरा नंबर है नियम कि वैज्ञानिक नाम लिखते समय हमेशा तिरछे में लिखना चाहिए, यानी इटैलिक्स के तिरछे में लिखना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए देखें यहाँ पर भी तो होमो सैपियंस जैसे जिस प्रकार से लिखा हुआ है। इसके अलावा अगला यह नियम होता है कि हमेशा जो वंश का नाम है यानी कि होमो, यहाँ पर देखें तो होमो शब्द जो है HOMO, होमो का जो फर्स्ट लेटर जो होता है यानी कि वंश का वो कैपिटल में होना चाहिए। और दूसरा जो स्पीसीज यानी कि जाति का नाम है वो हमेशा स्मॉल में, जैसे सेपियंस में एस स्मॉल है। या इसके अलावा मैंगीफेरा इंडिका में देखें तो M यानी कि मैंगीफेरा जो है वो वंश है वो कैपिटल में लिखा हुआ है, और इंडिका यानी कि I स्मॉल में से लिखा हुआ है, यानी कि वह जाति का नाम है। इसके अलावा देखा जाए तो प्रत्येक वैज्ञानिक नाम को हमेशा तिरछे में तो लिखा जाना चाहिए। इसके अलावा उस शब्द को अंडरलाइन भी करना चाहिए,